नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो हंट 5 पे। कल 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया और इसी के साथ लोगों की निगाहें जो है ना एग्जिट पोल पर शाम में लगी हुई थी और शाम में एग्जिट पोल दिखाए भी गए। और इन तमाम एग्जिट पोल्स में हम लोगों ने ये देखा कि एनडीए को अच्छी बढ़त दिखाई गई, यानी एक तरफा चुनाव का एक तरह से माहौल दिखाया गया। जबकि एग्जिट पोल आने से एक दो दिन पहले तक जितने भी सर्वे वाली एजेंसीज हैं उनका भी ये कहना था कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो है ना वो क्या है, कड़ी टक्कर है। हालांकि एनडीए की सरकार बन जाएगी लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई चुनाव तो एक तरफा हुआ है। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है, मैं आज इन्हीं बातों पर बात करूंगा और मैं ये भी बात करूंगा कि कब कब है ना इस तरह के परिणाम जो एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं वो सही साबित हुए या गलत साबित हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि एग्जिट पोल का इतिहास क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो अगर आप एग्जिट पोल के इतिहास की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा जो आम चुनाव हुआ था, दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ था 1957 में। उस समय एग्जिट पोल करवाए गए थे, लेकिन वो एक तरह से कहा जाए कि कंप्लीट एग्जिट पोल नहीं था, वो एक शुरुआत थी। यानी अगर आप देखेंगे तो 60 के दशक में जो है ना एग्जिट पोल की क्या हुई, शुरुआत हुई। लेकिन 1980 के दशक में लोगों ने एग्जिट पोल के बारे में जाना जब डॉक्टर परिणय राय ने पहली बार क्या किया था, एग्जिट पोल किया था 1980 में। तब जनता को यह बात पता चली थी कि एग्जिट पोल भी कुछ होता है। लेकिन हां, अगर पूरी तरह से जनमानस तक एग्जिट पोल के पहुंचने की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन पे पहली बार जो है ना 1996 में एग्जिट पोल दिखाए गए थे। यानी अगर आप देखेंगे तो 1999 से लेकर 2019 तक का जो एग्जिट पोल है, 1999 से 2019 तक का जो एग्जिट पोल है, ये सही मायनों में क्या है, एग्जिट पोल एक तरह से है। वो तो उसका क्या था, इब्तदाई दौर था, इब्तदाई चरण था, शुरुआती चरण था। तो उन एग्जिट पोल्स के बहुत मायने नहीं। लेकिन हाँ, ये जो 19 तक 1999 से जो एग्जिट पोल हुए, इसमें कुछ गलत भी हुए और कुछ सही भी हुए। तो क्या ये जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया है, क्या ये पूरी तरह से सही है? मैं इन्हीं बातों पर बात करना चाह रहा हूं। आखिर धरातल पर हकीकत क्या है, आखिर धरातल की तस्वीर एग्जिट पोल में बदलती हुई क्यों दिख रही है? ये कुछ सवालात हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो देखिए, एग्जिट पोल का मसला जो होता है वो ये कि कहीं ना कहीं न्यूज़ एजेंसीज को अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है। तो वो अक्सर ये 2014 से आप देखेंगे कि ये ट्रेंड बन गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो एग्जिट पोल बताया जाए वो पूरी तरह से सही हो, चूंकि एग्जिट पोल जो है ना गलत भी साबित हुए। अगर आप 2004 के एग्जिट पोल की आप बात करें, 2009 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल की बात करें, तो वो दोनों के दोनों गलत साबित हुए थे। हालांकि 14 और 19 में जो एग्जिट पोल दिया गया वो सही साबित हुआ। यहां तक कि इतना ज्यादा सही साबित हुआ कि एनडीए गठबंधन को जितने एग्जिट पोल में बताए गए थी सीटें, उससे कहीं ज्यादा सीटें मिली। तो क्या 2019 की ही तरह एनडीए गठबंधन 2024 में भी सारी चीजें दोहरा लेगी, या धरातल पर हकीकत कुछ और है? जैसा कि आप और भी बहुत सारे सर्वे के माध्यम से सुनते होंगे कि भाई महाराष्ट्र में जो है ना एनडीए की बुरी हालत चल रही थी। आपने यूपी के बारे में सुना होगा, बिहार के बारे में सुना होगा, राजस्थान के बारे में सुना होगा। लेकिन एग्जिट पोल में ऐसी कुछ चीजें दिखाई नहीं दी, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बात समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जिट पोल जो है ना वो एक तरह से अनुमान होता है। वो उसकी मिसाल ऐसे ही आप समझें कि जब बहुत तेज बारिश होनी होती है तो कभी कभी छींटें भी पड़ती हैं और उसके बाद क्या होती है, बहुत तेज बारिश होती है। लेकिन कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि छींटें तो पड़ी लेकिन बहुत तेज बारिश नहीं हुई। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का कि 4 जून को क्या होता है। यानी जनता ने किन पर विश्वास किया। अगर आप एग्जिट पोल को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जो धरातल पर माहौल था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, महिला सुरक्षा का मुद्दा था, तो ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल देखकर कि ये सारे मुद्दे तो चले ही नहीं। यानी विपक्ष तो पूरी तरह से चरमराती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में। तो सच्चाई क्या है? तो
एग्जिट पोल को अगर आप देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई फिर 2014 और 19 की तरह हिंदुत्व चल गया, 2014 और 19 की तरह राष्ट्रवाद चल गया। बात समझिएगा, यही तो देखने को मिल रहा है। तो सच्चाई ये है, और आपने सुना भी होगा कि एग्जिट पोल में, आपने ऐसा सुना भी होगा कि एग्जिट पोल में जो एजेंसी सर्वे करती है तो अक्सर ऐसा होता है कि सीटें कम बताती है। अगर आप कल के एग्जिट पोल को देखें तो कुछ एग्जिट पोल्स तो ऐसे भी आए हैं जिसने जो है ना एनडीए को 400 से ऊपर की सीटें दी हैं कि भाई इंडिया टुडे की अगर बात करें तो 361 से लेके 401 सीटें आएंगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो 371 से 401 सीटें दे रही हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स। इंडिया डेली लाइव जो है ना 360 से 406। तो जब ये कहा जाता है कि भाई एग्जिट पोल में सर्वे वाली एजेंसी सीटें कम देती है, तो 406 जो सीटें दे रही है, अगर उसमें 50-60 सीटें बढ़ जाती हैं तो क्या 476 475 सीटें आ जाएंगी एनडीए गठबंधन को, यानी 450 के आसपास। क्या विपक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? तो ऐसा नहीं है ना, कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो एग्जिट पोल है ये अनुमानित आंकड़ा है और ये गलत हो सकता है। और कभी कभी इस अनुमानित आंकड़े में जब जो सर्वे कर रहे होते हैं तो हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, अपना एक ट्रेंड होता है, अपना एक झुकाव होता है, उसकी वजह से भी इस तरह से सीटें दे दी जाती। और जो सबसे बड़ी बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो एग्जिट पोल निकाला जाता है वो दरअसल चुनाव में जो दिए गए जो वोट परसेंटेज होते हैं, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला, उसी आधार पर क्या किया जाता है, सीट तय किया जाता है। और इसी वजह से देखा गया है कि कई बार ये आंकड़े गलत साबित हुए। 2004 का लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुआ, 2009 के लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुआ। 2004 में तो एनडीए गठबंधन को 240 से 250 सीटें मिल रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन जब 2004 का जो चुनावी रिजल्ट आया तो उसने तो बिल्कुल सबको चौंका के रख दिया था। 2004 में बिल्कुल उसके उल्टा हुआ, जब मनमोहन सिंह की क्या बनी थी, सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो हमें 4 जून का क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और दूसरी तरफ कल इंडिया गठबंधन ने मीटिंग करने के बाद ये कहा भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम 295 सीटें जीतने जा रहे हैं। बात समझिएगा। और अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल कहना था, तब तक हमें पूरी नजर रखनी है, पूरी मजबूती के साथ स्ट्रांग रूम और जहां पर चुनाव के गिनती की मतगणना की प्रक्रिया हो रही है उस पर पूरी नजर रखनी है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो कुल मिलाकर हमें 4 जून का क्या करना है, इंतजार करना है। 2 दिन के बाद वो नतीजे हमारे सामने होंगे, जनता का मत किसके तरफ गया, जनमत क्या रहा, वो चीज हमें देखने को मिलेगी। ये तो एग्जिट पोल बिल्कुल एक तरफा हमें दिख रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, ये इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो सबकी अपनी अपनी मेरे भाई क्या होती है, राय होती है, और वो राय सही होगी या गलत होगी जब चुनाव आयोग की तरफ से परिणाम घोषित किए जाएंगे 4 जून को, तब हमें वो चीजें क्या मिलेगी, पता चलेगी, वो चीजें हमें पता चलेगी। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि लगातार 2 एग्जिट पोल जो है ना वो क्या हुए, लोगों के सही हुए। तो इस बार देखते हैं 2024 में क्या होता है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। 4 जून को जो है ना आप भी है ना हकीकत से रूबरू होंगे, सच्चाई से रूबरू होंगे, और मैं भी सच्चाई से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी मैं आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।